इस सेशन में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट टूल के बारे में जो हमारे पास एलिप्स टूल के रूप में उपलब्ध है, जिसका शॉर्टकट F7 है। मैं यहाँ से माउस प्रेस करके रखूँ तो दोनों ऑप्शन जो इसके भीतर हैं वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं एलिप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही आपके माउस के साथ एलिप्स का छोटा सा साइन आ जाएगा कर्सर के साथ, जो जानकारी देगा कि अब आपके पास एलिप्स टूल सिलेक्टेड है। मैं यहाँ यदि बीच में से क्लिक करके ड्रॉ करना चाहता हूँ तो किसी भी शेप में, एलिप्स शेप में या सर्कल शेप में उसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो मेरा एक सर्कल टाइप या एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। मैं यदि चाहूँ तो कंट्रोल प्रेस करके रख सकता हूँ, और यदि कंट्रोल प्रेस करके ड्रॉ करूँ तो मेरे पास परफेक्ट सर्कल अवेलेबल होगा। इसी तरह से यदि मैं शिफ्ट को प्रयोग करूँ तो जहाँ मैं क्लिक करता हूँ वहाँ से मुझे ये सर्कल अवेलेबल होगा, अर्थात सेंटर पॉइंट मेरा वही बनेगा जहाँ मैंने क्लिक किया है सबसे पहले। किसी भी एलिप्स को बनाने के पश्चात आप इसको आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इन ग्रिप्स के साथ मैं आसानी से इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। हालांकि ये इसकी बिल्कुल बेसिक मॉडिफिकेशन है, लेकिन यदि मैं चाहूँ तो किसी भी एलिप्स को सिलेक्ट करके यहाँ से जो एलिप्स से रिलेटेड ऑप्शन है उनको भी प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे सबसे पहले XY पोजीशन दी गई है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगी जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा है। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्ट साइज दिया गया है हाइट और विड्थ के रूप में। आप यदि एक पर्टिकुलर हाइट या विड्थ को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो आप लॉक रेशो या अनलॉक रेशो करके कर सकते हैं। आप एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मिरर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऑप्शन अवेलेबल है। इनको प्रयोग करने से पहले हम इन फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले एलिप्स है जो हमारे पास पहले से ड्रॉन है। यदि मैं पाई शेप में डिफाइन करना चाहता हूँ तो पाई पे सिलेक्ट करूँगा तो पाई शेप में डिफाइन हो जाएगा। यदि मैं आर्क शेप पे डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अनक्लोज्ड शेप है तो यहाँ पे देखें अंदर का कलर रेड नहीं दिखाया जाएगा और यहाँ पे केवल आर्क दिखाई जाएगी, अर्थात केवल आर्क ही आपके पास रह जाएगी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी टाइप को, जैसे मैंने यहाँ पे एलिप्स को सिलेक्ट किया है। यहाँ से फाइनली मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। आप देखें यहाँ से मैं ऊपर की तरफ से नंबर को रिफाइन करके चेंज करके आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। इस तरह से मैं स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल्स को भी बदल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ से यदि चेंज डायरेक्शन कर दूँ तो जो एरिया आपके पास बचा रह गया, अर्थात जो अभी नहीं अवेलेबल है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास केवल वही अवेलेबल होगा। यदि मैं इसको पाई के रूप में दिखाना चाहता हूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल पाई पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि पाई सिलेक्टेड हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देता हूँ। आप प्लस का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोरल ड्रा में प्लस का प्रयोग करने से डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ से फिर से मैं इस चेंज डायरेक्शन को क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि दो हिस्से आपके पास हैं, ये पहला शेप जो था और ये दूसरा शेप जो मैंने क्रिएट किया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से एंगल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखें आपके पास कितना एंगल डिफाइन करना चाहते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल्स को यहाँ से बदल सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों को भी सेटअप कर सकता हूँ। फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं। इस तरह से आप चाहें तो जो विड्थ है आउटलाइन का वो भी डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस कुछ वैसे ही हैं, जैसे रैपिंग स्टाइल है बिल्कुल वैसे ही कार्य करेगा जैसे बाकी ऑब्जेक्ट्स में इसने किया है। मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ इस सर्कल को, और यदि बेसिक मॉडिफिकेशन की बात करूँ और मैं यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट कर लूँ, आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ग्रिप दी गई है। अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो कितनी आसानी से मैं फिर से पाई या आर्क में डिफाइन कर सकता हूँ अपनी सर्कुलर या एलिप्स शेप को। अब देखिए इस तरह से मैं कितनी आसानी से कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ इसे अभी एस्केप कर लेता हूँ और कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिर से वापस जो इसकी इनिशियल शेप है उसमें ले आता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको कर्व में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। उस केस में शेप्स के जुड़े हुए बाकी टूल्स का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं इसको कन्वर्ट टू शेप कर देता हूँ, और यहाँ से शेप टूल जब मेरे पास अवेलेबल रहता है तो यहाँ पे जो नोड्स अवेलेबल हैं इनको डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप देखें मैं जहाँ भी क्लिक करता हूँ उस पर्टिकुलर नोड के जो मेरे पास हैंडल्स हैं उनके साथ मैं आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को।
तो इस तरह से आप बेसिक शेप्स को उसी तरह से वर्कआउट कर सकते हैं जैसे आपने पहले सेक्शंस में शेप्स के साथ किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार हम लिप्स टूल को प्रयोग कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर शेप में डिफाइन करने के लिए, पाई में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, या बाकी जुड़े हुए ऑप्शन उसके साथ किस प्रकार प्रयोग किए जा सकते हैं। धन्यवाद।